तो हेलो दोस्तों, तो आपका एक और क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 53 में स्वागत है। क्या दोस्तों आप मेरी बात पे विश्वास करोगे कि कोई लड़का अपनी माँ को यहाँ से गला घोंटकर उनकी हत्या कर देता है। दोस्तों आपको ये बात तो विश्वास करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मैं आपको गुजरात के राजकोट का एक ऐसा केस बताने वाला हूँ जो काफ़ी यहाँ से सनसनी था और उसको चर्चित बहुत ही उस राज्य में हो चुका था, क्योंकि एक लड़के ने अपनी माँ को, जो यहाँ से मानसिक स्थिति उनकी बहुत ही ख़राब थी, पहले उनकी यहाँ से चाकू से वार कर कर उनकी हत्या करी। तो उसने जो उसकी माँ होती है वो चाकू तो उनसे ले लिया, जिससे उनकी यहाँ से जो हत्या होती है वो यहाँ से नहीं हो पाती है। फिर वो क्या करती है, जो यहाँ से मृतक होती है वो पहले अपने बेड पे जाती है सोने के लिए। तो जो उनका लड़का होता है तुरंत यहाँ से उनके कमरे में जाता है और पास के पड़े एक कंबल से उनकी गर्दन पर रखकर, उनके मुंह पर रखकर यहाँ से उनकी हत्या कर देता है, जिससे उनकी दम घुटने के साथ ही हत्या हो जाती है। दोस्तों जो लड़का था उसने हत्या कर दी। करने के बाद उसने क्या करा, अपना पश्चाताप करने के लिए, मतलब वो गिल्टी भी फील कर रहा था कि अपने माँ को उसने बहुत ही धर्म से यहाँ से हत्या कर दी। पर उसने फिर क्या करा, जैसी हत्या करने के बाद अपनी माँ के साथ उसने एक पोस्ट शेयर करी, जिसमें यहाँ से इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के बाद उसने क्या लिखा यहाँ से, सॉरी मोम, आई किल्ड यू, आई मिस यू और ओम शांति। कुछ तरीके की यहाँ से पोस्ट करने के बाद जैसे ही लोगों को पता चला, जो स्थानीय लोग होते हैं उनको पता चलने के बाद तुरंत उन्होंने यहाँ से पुलिस को यहाँ से इन्फॉर्म करा। और इन्फॉर्म करने के बाद जैसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो उसने क्या करा, जैसे यहाँ से उसने हत्या तो कर दी थी, करने के बाद वो उसने बॉडी को यहाँ से घर पे नहीं रखा, उसने क्या करा, यूनिवर्सिटी रोड पर एक भगत सिंह गार्डन होता है उसी के पास रखकर अपनी माँ को एक सांस देखता रहा। फिर स्थानीय लोगों को पता चलने के बाद पुलिस तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और जो लाश होती है उनकी माँ की उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और जो यहाँ से कल्प्रेट होता है उसको तुरंत यहाँ से पुलिस अरेस्ट कर लेती है। और अरेस्ट करने के बाद यहाँ से ये केस इतना खुलझा हुआ था कि उसने, जो यहाँ से मृतक होती है उसकी माँ, उसने बेटे ने तुरंत यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने अपनी माँ को मारा है। पर जब पुलिस ने ये पूछा कि तुमने अपनी माँ को क्यों मार डाला, तो उसने जो यहाँ से रहस्य बताया और जो यहाँ से उसने सच्चाई बताई, तो यहाँ से आप भी कहीं ना कहीं ये बात सुनकर चौंक जाएंगे। वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की डार्क स्टोरी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों करें स्टार्ट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल ये केस दोस्तों गुजरात के राजकोट का है, जिसमें माँ बेटा एक फैमिली रहती थी। जो उनके पति होते हैं, यानी कि जो मृतक होती है जिसके साथ ये दुर्घटना घटी है, वो लगभग यहाँ से 48 साल की थी, जिसका नाम यहाँ से ज्योतिबेन गोसाई बताया जा रहा है, जो लगभग यहाँ से 20 साल पहले अपने पति से अलग हो गई थी, जिससे कि उनके साथ एक लड़का रहता था जिसका नाम यहाँ से नीलेश गोसाई होता है। ये दोनों ही माँ बेटे यहाँ से एक फ्लैट में रहते थे। अपने पिता से अलग होने के बाद जो लालन पोषण होता है वो उसकी माँ ही करती है, जिससे कि यहाँ से उसकी पढ़ाई से लेके उसके खाने पीने तक जो उसकी माँ होती है वो अच्छे बाखूबी करती है, जिससे उसको यहाँ से पिता की बिल्कुल भी यहाँ से याद ना आए। इसी तरीके से यहाँ से चलता रहता है, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर जैसे ही 20 से 22 साल हो जाते हैं, उसको अपने लड़का यानी कि 20-22 साल का हो जाता है, तो जो उसकी माँ होती है अचानक से उनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो धीरे धीरे यहाँ से बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है, जिससे कि जैसे उसको पता चलता है उसके लड़के को, जो यहाँ से नीलेश होता है, पता चलने के बाद जैसे ही पता चलता है कि अपनी जो उसकी माँ होती है वो यहाँ से उल्टी सीधी हरकत कर रही है, वो तुरंत यहाँ से पास के एक डॉक्टर को दिखाता है, जो मानसिक यानी मेंटल स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको दिखाने के बाद ये पता चलता है कि जो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ से धीरे धीरे डाउन होती जा रही है और वो धीरे धीरे अपना मानसिक संतुलन यहाँ से खोती जा रही है। तो वो जैसे ट्रीटमेंट वगैरह उनका चल रहा था, सब कुछ ठीक था, क्योंकि दवाइयाँ वगैरह भी चल रही थी। यहाँ से हफ्ते 2 महीने में यहाँ से उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। पर फिर क्या होता है दोस्तों, जैसे यहाँ से 6 से 7 महीने ऐसे गुजर जाते हैं, पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और जो कमाई का जरिया होता है वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो वो क्या करते हैं, 1 से 2 महीने तक उनकी जो दवाइयाँ होती है वो कहीं ना कहीं यहाँ से ड्रॉप होती जा रही थी, जिससे कि जो उनकी मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो और भी ज़्यादा यहाँ से डाउन होती जा रही थी और वो धीरे धीरे यहाँ से पागलों वाली यहाँ से हरकत करने लगी थी। कभी कभी छोटी छोटी बात को लेके नीलेश के साथ यहाँ से मारपीट करती रहती थी, जो भी उनके हाथ में आता था वो उठाकर उनको मार देती थी, जिससे कि जो नीलेश होता है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी माँ से, पर वो कुछ नहीं करता। पर एक दिन दोस्तों ऐसा आ जाता है कि वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लगभग यहाँ से सुबह 11 बजे की बात थी और दिन शुक्रवार का था। वो क्या करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बात को लेके अक्सर उनमें कानून सुनाई होती रहती थी। पर एक दिन ऐसा आता है कि पूरा ही यहाँ से मामला वो ख़त्म हो जाता है। वो क्या करता है कि यहाँ से
कुछ बात होती है छोटी मोटी, जिससे कि वो झगड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ से हत्या तक पहुँच जाता है। वो क्या करता है, तुरंत यहाँ से चाकू उठाता है, अपनी माँ के ऊपर जैसे ही प्रहार करने जाता है। जो उसकी माँ होती है, जिसका नाम ज्योति बहन होता है, देखने के बाद तुरंत उसके हाथ से चाकू छीन लेती है, जिससे कि यहाँ से जो उसकी हत्या होती है वो यहाँ से टल जाती है। पर फिर भी जो उसका लड़का होता है नीलेश, वो फिर भी नहीं हटता। वो क्या करता है, जैसे ही बेडरूम में सोने के लिए जाती है उसकी माँ, तो वो क्या करता है, पीछे से आता है, वो चुपचाप एक कंबल पड़ा होता है साइड में, उससे उनका गला घोट देता है। पर जिससे कि यहाँ से उनकी जो यहाँ से हत्या होती है वो तुरंत यहाँ से हो जाती है, और एंड मौके पे ही दम घुटने के साथ वो यहाँ से दम तोड़ देती है। ये सब होने के बाद जो नीलेश होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और बहुत तेज यहाँ से अपने आप को ही मारता रहता है कि मैंने ये क्या कर दिया गुस्से गुस्से में। फिर वो क्या करता है, अपने आप को अपोलोजाइज़ करने के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करता है, और उसमें लिखता है कि सॉरी मोम, आई मिस यू, आई किल्ड यू और ओम शांति, कुछ इस तरह के वर्ड लिखकर वो स्टोरी पे पोस्ट कर देता है। जैसे ये सब होने के बाद स्थानीय लोगों को पता चलता है, तुरंत यहाँ से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है, और यहाँ से नीलेश यहाँ से गिरफ्त हो जाता है, और उनकी जो बॉडी होती है उसकी माँ की पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से भेज दी जाती है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने अपनी माँ को क्यों मारा इतनी बेरहम तरीके से गला घोट कर, तो वो सारी सच्चाई बता देता है कि इस तरीके से मेरी माँ की यहाँ से मानसिक संतुलन बिगड़ती जा रही थी, और जो उनकी दवाइयाँ थी वो भी कई महीने तक यहाँ से बंद थी, जिससे कि और ज़्यादा उनका यहाँ से डिप्रेशन में जाने लगी थी, और उनका जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है और भी ज़्यादा डाउन होती जा रही थी, जिससे कि हमारे बीच में लड़ाई हुई, और मैंने यहाँ से गुस्से गुस्से में ये यहाँ से अंजाम दे दिया। तो दोस्तों ये केस यहीं पे एंड होता है। और आपको बता दो दोस्तों, जो नीलेश होता है उसने अच्छा किया या बुरा किया, आपकी राय क्या है वो कमेंट करके बताना। और ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते नहीं किसी और क्राइम से रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, सतर्क रहे, देखते रहे किसी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।